हेलो डियर स्टूडेंट। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे घर पर। तो जल्दी से मुझे बता देंगे क्या हालचाल भाई, सब बढ़िया और कैसी चल रही है पढ़ाई। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने अभी तक हमारा जो कंप्लीट जो डिस्कशन था, मोशन फॉर वन डायमेंशन, मोशन यू कैन से ऑल्सो मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। कंप्लीट डिस्कशन हमारा मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट जो मोशन होगी वो डिस्कस करेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये अपना फर्स्ट लेक्चर होगा ऑन दी मोशन इन टू डायमेंशन और यू कैन से मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग हम अपन साथ साथ में मोशन इन थ्री डायमेंशन के भी कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोस्ट एग्जांपल्स जो हैं मोशन इन टू डायमेंशन के जो एप्लीकेशंस है, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल, इन वर्टिकल, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज मोशन इन ए टू डायमेंशन, ठीक है। बहुत अच्छे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज स्टार्ट होगा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है मोशन इन टू डायमेंशन, कैसे वैलिड होंगे न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन के जो जितने भी अपने पास मोशन के जो इक्वेशंस हैं, क्या हम वो भी यहाँ पर भी वैलिड होंगे। तो वो हम सारा डिस्कस कर दें, ठीक है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अमित कुमार और आई वेलकम यू ऑन ऑल आवर MIT Physics YouTube channel. Here you can get all kind of videos regarding to physics 11th, 12th and graduation, post graduation. And today currently we are working on 11th series. So let's get started. तो भाई स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट जो अपने पास जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। भाई मोशन इन टू डायमेंशन होती क्या है, किसे कहते हैं सर, होती क्या है। तो पहले तो हेडिंग ये डालेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, या इसको हम बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो हम ये बोलेंगे भैया मोशन इन टू डायमेंशन आप बोल रहे हैं, मोशन इन 2D बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो भाई प्लेन में मोशन करेंगे, ना कि स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं करेंगे, प्लेन में मोशन करेंगे। प्लेन में मोशन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए एक फ्लोर है, उस फ्लोर पर कोई भी मोशन कर रहा है। जैसे मैं फ्लोर पर मोशन कर रहा हूँ, मैं फ्लोर में कभी इस तरफ जा रहा हूँ, कभी उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ प्लेन में ही, ठीक है। मतलब टू डायमेंशन, मतलब किसी भी मोशन को यदि डिस्क्राइब करना है, किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करना है, तो आपको टू कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आइदर XY और YZ और ZX, व्हाटएवर। But two coordinates are required for explaining, for determining the location, the position, the velocity or whatever lots of things in a plane, ठीक है। और वन डायमेंशन में क्या था भाई, वन डायमेंशन में तो हमने बोला था या तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर सीधी डायरेक्शन में जाएगा या उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है ना। हमने बोला था मोशन इन वन डायमेंशन में स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा पार्टिकल, या तो एक मान लीजिए एक्स एक्सिस, जैसे हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर था पार्टिकल, या तो पार्टिकल हमने बोला था या तो वो जो सीधा जाएगा इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। और इस वाले डायरेक्शन को हमने बोल दिया था ये पॉजिटिव बोल देते हैं, ये वाली जो डायरेक्शन उसको नेगेटिव बोल देते हैं, ये हमने बोल दिया था। इस केस में हमने केवल पॉजिटिव और नेगेटिव से काम चला लिया था। लेकिन टू डायमेंशन मोशन के अंदर पार्टिकल प्लेन में घूमेगा। किस में घूमेगा, एक प्लेन में घूमेगा। तो हम ये बोलेंगे भैया प्लेन में घूम रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, लेकिन रहता प्लेन में ही है। तो प्लेन में जब भी मोशन को डिस्कस करना हो तो वहां पर वेक्टर की नीड होती है, और हमने वेक्टर कंप्लीट कर लिया है, वेक्टर की सीरीज कंप्लीट कर ली है। एंड दीज वेक्टर आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाई वन डायमेंशन टू डायमेंशन होती क्या है। तो हम ये बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि देखिए वन डायमेंशन के क्या हुआ, in one dimensional motion we required, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं we described motion of a particle by
by taking positive and negative signs, ठीक है। बट 2 डायमेंशन में क्या होगा, ठीक है, हम ये बोले बट इन 2 डायमेंशनल मोशन, बट इन 2 डायमेंशनल मोशन we need 2 coordinates, to describe the motion of a particle। हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, hence we need vector analysis, we need vector algebra, ठीक है। हमें वेक्टर की तो जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, वेक्टर तो जरूरत होगी, वेक्टर को तो आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। we will use vector analogy for those physical quantities which require directions, like कौन कौन से है जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है भाई? अरे भैया डिस्प्लेसमेंट बोल दे मेरे मुन्ने, डिस्प्लेसमेंट। अरे वेलोसिटी भी बोल दूं, वेलोसिटी बोल दो सर, वेलोसिटी के बाद में बोल दो एक्सेलरेशन बोल दो, लोड्स ऑफ थिंग, मोमेंटम, व्हाटएवर एटसेट्रा। इनके लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। तो मोशन इन, अच्छा एग्जाम्पल बताएंगे कि भाई मोशन इन 2 डायमेंशन के बता दें एग्जाम्पल। चलिए भाई एग्जाम्पल बता देते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं कोई फुटबॉल है, एक फ्लोर के ऊपर क्या कर रहा है, हियर एंड देयर मूव कर रहा है। हम ये बोल रहे हैं भाई द मोशन ऑफ फुटबॉल ऑन फ्लोर, the motion of football on floor which is rolling here and there, rolling only on floor, ठीक है, ये हमने बोल दिया। अच्छा और भी बात करें भाई, कार की मोशन बोल दें, ठीक है, मोशन ऑफ ए कार, ठीक है, इन प्लेन, मोशन ऑफ ए कार इन प्लेन में मोशन कर रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन रहती प्लेन में ही है मेरे दोस्त, रहती प्लेन में ही है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई। हम मोशन करते हैं, ऐसा तो नहीं है हम उड़ जाते हैं, हम रहते तो अर्थ के ऊपर ही है। अब मैं कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, तो हमारी जो मोशन है हम ये बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। जनरली हम देखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन है। अब मैं बात करूँ बर्ड्स की, ठीक है, मैं बात करूं बर्ड्स की, तो वो 3 डायमेंशन मोशन होगी। वो क्या करते हैं, इधर भी जाते हैं, मतलब मैं मान लेता हूं पर्टिकुलर एक्सिस डायरेक्शन में गया, फिर वाई डायरेक्शन में गया, साथ साथ वो जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्यों, वो उड़ता भी है भाई, हम थोड़ा ना उड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट अपने पास, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने बताया कि मोशन इन 2 डायमेंशन होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे पोजीशन वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर की। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे इंट्रोडक्शन लगा करके, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो भाई स्टार्ट करें भाई, चलिए मैं इरेज कर देते हैं इसको, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा हम बात करते हैं भाई, हम ये बात करें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। तो भाई पोजीशन वेक्टर भी हम आपको बताते हैं, चलिए पोजीशन वेक्टर। तो हेडिंग ये डालेंगे पोजीशन वेक्टर, क्या हेडिंग डालेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो हम ये बोलते हैं भाई पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या, हेडिंग ये डालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या समझते हो भाई, ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर हम ये बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूं तो पोजीशन वेक्टर का मतलब आप नाम से देखिए, पोजीशन, जो केवल पोजीशन बताए, स्थिति को बता दे, कौन सी पोजीशन के ऊपर कोई पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए वी असाइंड ए वेक्टर दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, तो पोजीशन को बताने, जैसे एग्जांपल बोले हम, मान लेते हैं अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं अपन, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई अपने पास एक्सिस हो गई, ये अपने पास हो गई जेड एक्सिस हो गई, बोलो हाँ कि ना। तो ये अपने पास एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस, तो हम ये बोल देते हैं भैया ये तो हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हम बोल देते हैं भैया वाई एक्सिस हो गया, और ये हम जनरली बोल देते हैं जेड एक्सिस हो गया। तो मान लीजिए ये तो ओरिजिन है, आप यहाँ पर खड़े हैं भाई, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, ये अपने पास ओ पॉइंट हो गया, 0 0 0 पॉइंट। अब मान लेते हैं प्लेन की बात कर रहा हूं, केवल 2 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं। तो मैं बोलूं एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं कि कोई यहां पर जो है, ये कोई एक इंसान जो है, यहां पर जो है ये वाला कोई इंसान यहां पर खड़ा है भाई, ठीक है, यहां पर खड़ा है। अब मैं बोल देता हूं यहां पर जो है इसका जो लोकेशन है, मैं बोल देता हूं इसका लोकेशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब मैं एक्स वाई लोकेशन कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या बताएगा, ये जो यहां पर जो इंसान है वो लोकेशन बता रहा है उसकी, कि वो भैया वो वहां पर है, वो वहां पर है। अब उसको हम प्लेन में कैसे दिखाएं, वेक्टर के रूप में कैसे दिखाएं, तो वेक्टर के लिए हम बोल देते हैं, पहले तो क्या करो, वेक्टर के लिए हम बोलते हैं इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर अपने पास एक एरो दिखा देते हैं, ये वाला कुछ इस प्रकार से। पहले तो इसको जोड़ो, कनेक्ट करो, ये अपने पास होगी, इनको कनेक्ट कर दिया, इनिशियल से फाइनल की ओर, ये अपने पास क्या बोल दिया, ये अपने पास एरो दिखा दिया। तो ये जो एरो होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये जो कंप्लीट जो वेक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और इन जनरल वी डिनोट द आर वेक्टर फॉर पोजीशन वेक्टर। इन जनरल आर वेक्टर हम बोल देते हैं। केवल मैंने 2 डायमेंशन लिया है भाई, जेड कोऑर्डिनेट और भी आ सकता है, जेड कोऑर्डिनेट और भी आ सकता है भाई, बोलो भाई, जेड कोऑर्डिनेट और भी तो आ सकता है, 3 डायमेंशन में हो जाता है, लेकिन हम केवल 2 डायमेंशन की बात करेंगे, तो हमने केवल 2 डायमेंशन लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं भैया कि भाई आर वेक्टर है, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई पोजीशन वेक्टर है क्या, ठीक है, ए वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब या टू डिनोट, या हम बोल सकते हैं टू रिप्रेजेंट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम ये बोले कि भाई यहां पर देखिए, हियर वी हैव इन द फिगर we sketched a position vector for a man। अब ये मैन है, अब मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट P मान लेता है, ये पॉइंट P के ऊपर है, तो फॉर ए मैन एट P पॉइंट, ठीक है, एट P पॉइंट, ठीक है। हियर इन फिगर वी स्केच ए पोजीशन वेक्टर फॉर मैन एंड जनरली इट इज, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, आर वेक्टर होता कितना भाई, सर मेरे को ये बताए आर वेक्टर होता कितना, अरे बोल दो भाई जल्दी से। तो आर वेक्टर को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर मैं क्या परपेंडिकुलर डालूंगा, और ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, ये वाली जो होगी वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो गया मेरे बच्चे, ये जो हो गया मेरे बच्चे, ये जो हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं बात करता हूँ, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो अपने पास O पॉइंट हो गया, ये तो O हो गया, ये मैंने बोल दिया A हो गया, ये हो गया A हो गया, ये हो गया P हो गया। तो मैं बात कर सकता हूँ भाई
हियर जो आर वेक्टर है भाई, आर वेक्टर कितना है भाई, अरे बोल दो जल्दी से, ओपी वेक्टर है, और ओपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं भाई ओ ए वेक्टर प्लस अपने पास एपी वेक्टर, जल्दी से बोल दो भाई। अरे अरे ये एपी वेक्टर ओ ए वेक्टर हैगा कि नहीं होगा, अरे ये एपी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, तो हम अपने पास जो वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई आर वेक्टर को मैं ओपी वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स आई के प्लस मैं लिख सकता हूँ ये अपने पास हो गया वाई जे कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो आई कैप हो गया, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप हो गया, वही आई कैप प्लस जे कैप। अरे बोल दो भाई जल्दी से, अगर समझ में नहीं आ रहा है वेक्टर का तो वेक्टर के लिए पहले लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स है वेक्टर के वो जल्दी से कंप्लीट करें जाकर, अपने पास सीरीज में कहीं से भी करिए, लेकिन जरूर करिए क्योंकि आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्त। बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास हो गया आर वेक्टर, ये हम बोलेंगे भाई ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये मेरे बच्चे हो गया पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे भी बोल सकते हैं भाई, हम ये बोल सकते हैं ये एंगल थीटा भी बोल सकते हैं, ये एंगल थीटा भी बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं जो थीटा होगा एंड टेन थीटा जो होगा वो अपन बोल सकते हैं भाई वाई अपॉन एक्स हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो गया, तो ये भी बोल सकते हैं हम आगे। अरे बहुत कुछ बोल सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये कुछ हमने कुछ बताया आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम बताएंगे आपको वेलोसिटी वेक्टर के बारे में, जल्दी से बता देंगे। अरे भाई पोजीशन वेक्टर की जरूरत है हमें 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर की जरूरत थी नहीं, 1 डायमेंशन में तो केवल एक्स पोजीशन थी, पीछे थी, आगे थी, पीछे थी, आगे थी, बस बढ़िया हो गया। यहां पर प्लेन इन मोशन करें तो अपने पास वेक्टर की जरूरत होगी पोजीशन वेक्टर की, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे भाई, इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो हम बात करें भाई अब वेलोसिटी वेक्टर की, भाई वेलोसिटी क्या होगी, भाई वेलोसिटी हम कैसे निकाल लें भाई, वेलोसिटी कैसे निकाल लें भाई, तो इसको इरेज कर देते हैं भाई। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो सर बता देंगे भाई जल्दी से, इसको भी इरेज कर देते हैं भाई। तो जल्दी से हम बताएंगे कि वेलोसिटी, अरे भाई वेलोसिटी बताने की जरूरत नहीं है सर, वेलोसिटी बताने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो देखो क्योंकि वेलोसिटी आपको बता दिया था। वेलोसिटी क्या होता है जल्दी से बोल देंगे भाई, जल्दी से बोल देंगे, जल्दी से क्या होती है वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाह सर। अब वेलोसिटी बहुत टाइप की होती है भाई, अब मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले भी वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है, वेलोसिटी हम बता चुके हैं भाई। वेलोसिटी हमने बोला भाई कितने टाइप की होती है, हम बोल सकते हैं भाई बहुत टाइप की होती है। हम ये बोल सकते हैं पहले तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। फिर मैं बात करता हूँ भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रिगार्डिंग ही हम आगे डिस्कस करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं, हम इसी में बोल देते हैं, चलिए यहीं पर कैटेगराइज कर देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कुछ होती है। एवरेज वेलोसिटी तब आती है जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, और फिर हम वहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं। और एवरेज वेलोसिटी में यदि हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, एवरेज वेलोसिटी की हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, तो हम ये बोल देते हैं भैया यहाँ पर हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम ये बोल देते हैं भैया यहाँ पर जो हो गया वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ हो गया। अब ये बोल लें क्या होती है सर, अरे भाई बता दो जल्दी से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय एनी पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट इन पर्टिकुलर इंटरवल, ये हम बोल सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल ले रहा है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है।
अब अलग अलग कैसे आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, या तो डायरेक्शन चेंज होती रहे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, या दोनों चेंज होते रहे। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम बोले कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है ना, वो इक्वल है। ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम ये बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी तब आती है जब अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कोई पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट चलता है, तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देख लें। तो हम इसको बताएंगे आपको जल्दी से, एक ग्राफ में हम बताएंगे। तो पहले तो इस चार्ट को जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है मोशन इन वन डायमेंशन में, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं जल्दी से। तो भाई नोट कर लेंगे जल्दी से नोट कर लेंगे, सभी जल्दी से नोट करेंगे। ओके, स्क्रीन को पॉज कर लें और जल्दी से इसको नोट कर लें। तो भाई वेलोसिटी को बताने के लिए क्या करते हैं भाई, सिंपल पार्टिकल ले लेते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं सर। तो मान लेते हैं भाई एक ये मैं मान लेता हूँ कि एक ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा जी, ये टेढ़ी जा रही है क्या? अरे भाई लाइन जो है, हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, अरे अभी भी है क्या, ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस हो गया। और हम ये बोल रहे हैं कि भाई एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब जिसका जो साइज है वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल से बहुत ही कम हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर हो गया अपने पास वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करूं भाई, मैं बात कर लेता हूं जल्दी से, मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर मैं बोल देता हूं लोकेशन हो गया 0 0। ठीक है, अब मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है भाई, मैं बात कर लेता हूं सर ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पर गया और यहाँ से यहाँ चला गया। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे एक पार्टिकल है, वो यहाँ था पहले, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और ऐसे मूव कर रहा है सर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अरे पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे प्लेन में चल रहा है ना। अब प्लेन में चल रहा तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ था पहले तो। ठीक है, पार्टिकल पहले कहाँ था, ये यहाँ था। एक सेकंड है। ओके भाई, बिल्कुल ठीक है। अरे चेक करना पड़ जाता है वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, कंटिन्यूटी हो रही नहीं हो रही, वरना ऐसा लगा कि भाई 1 घंटे बोल भी लिए, 1 घंटे पढ़ा भी लिए बच्चों को, और फिर रिकॉर्ड हुआ नहीं वीडियो, उसके लिए चेक करना पड़ता है। ठीक है, बाय द वे ओके। सो हम स्टार्ट करते हुए आगे क्या चल रहा था। हाँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि पार्टिकल यहाँ पर था। ठीक है, तो मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो यहाँ पर था, यानी ए पर था। मान लेते हैं भाई ए पॉइंट है, और इसकी लोकेशन मैं बोल देता हूँ ये एक्स वाई पर है। अब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता ये यहाँ से मूव करता यहाँ से मूव करता ये यहाँ पर आ गया, ये मैं बोल देता हूँ बी पर आ गया, और ये मैं बोल देता हूँ एक्स डेस आ गया, ये हो गया वाई डेस आ गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर देता हूँ भैया पहले कहाँ था, पहले ये था, अब यहाँ पर था पहले, तो उसकी पोजीशन क्या है भाई, पोजीशन तो हम यहाँ से बताएंगे। पोजीशन सब कुछ जो जितना भी हम एनालिसिस करेंगे वो यहाँ से होगा, यहाँ के रेस्पेक्ट में सब कुछ करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई इन जनरल हम बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पर था, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर था, ये यहाँ पर था। तो हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं भाई यहाँ पर था। मैं बोल लूँ कि मैं यहाँ पर था, मैं बोल लूँ यहाँ पर था, मैं बोल लूँ कि इनिशियल जो वो आर वेक्टर था, यहाँ पर था। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल फाइनल डेल्टा टी टाइम में यहाँ चला गया भाई, बी पर चला गया घूमता। तो बी पर चला गया तो मैं बोल देता हूँ ये इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया भाई, मैं बोल देता हूँ ये आर डेस वेक्टर मान लेते हैं भाई, ये आर डेस वेक्टर मान लेते हैं। अरे भाई बोल दो भाई जल्दी से, ये आर डेस वेक्टर हो गया, वाह जी वाह। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, अरे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हम बोलते हैं कि सर इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो है उसको मिला देते हैं,
और ठीक है डिस्प्ले हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, ये हम बोल देते हैं मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हियर इन फिगर वी हैव डिनोटेड, वी हैव a motion of particle, a motion of particle, a motion of particle which is moving, which is moving along the curved path, the curved path, ठीक है। तो यहां पर बोले भाई सर क्या होता है भाई, हम क्या बोल देंगे, ठीक है, बाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन बोल देंगे भाई, जल्दी से वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम ये बोलते हैं भाई जो आर डैश वेक्टर होगा, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है आर वेक्टर हो गया प्लस जो अपने पास होगा डेल्टा आर वेक्टर जो होगा वो होगा अपने पास आर डैश वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, डेल्टा आर वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसके लोकेशन देखो एक्स डैश वाई डैश है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स डैश माइनस एक्स आई के प्लस अपने पास हो गया वाई डैश माइनस वाई जे के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि हमने बता चुके हैं पहले भी कि आर वेक्टर को एक्स आई के प्लस वाई जे के में लिख देंगे जल्दी से, और फिर हमने इसको बता दिया, बोलो हाँ कि ना, ये समझ में आ गया क्या। अरे आर वेक्टर को एक्स आई के प्लस वाई के लिख सकते हैं, आर डैश को एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के लिख सकते हैं, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इस प्रकार से आ गया। तो ये होता है भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या होता है भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जल्दी से हमें बता देंगे कि क्या ये समझ में आ गया, जल्दी से मुझे बता देंगे क्या ये समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी, जल्दी से बोल देंगे, जल्दी से बोल देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से, कोई डाउट कोई परेशानी। आई थिंक कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक चल रहा है भाई, बहुत ही बेसिक। चलिए ये, अरे वेलोसिटी लिख रखा है क्या, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, पोजीशन हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था क्या, ओहो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वेलोसिटी बता देते हैं यहीं पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये तो हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो होगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, लगते हाथ ही वेलोसिटी को भी निपटा डालें बिल्कुल। अब वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, भाई बहुत ही बढ़िया, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं बात करूं भाई एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमने देखा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि चूंकि एवरेज वेलोसिटी हम बोल रहे हैं कि वी एवरेज जो होगा वो होता है डेल्टा आर वेक्टर इन डेल्टा टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम, बोलो हाँ कि ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट है कितना, ये तो सर डेल्टा आर वेक्टर तो अपने पास आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर है, बोलो हाँ कि ना। तो ये अपने पास हो गया, बोलो हाँ कि ना, ये अपने पास हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हम बोल देंगे डेल्टा आर वेक्टर हो गया, सही है क्या, बिल्कुल। तो ये हम बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। अब हम बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब हम बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोल देंगे लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और ये जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये होगा अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये हो गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या जल्दी से बोल देंगे मेरे को, हाँ ना, जल्दी से जवाब दे देंगे। तो ये तो हो गया अपने पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर। अब बोल देंगे वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए हम बोल देंगे डेल्टा आर वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल देंगे
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं बोलूँ कि भाई एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। तो मैं बोलूँ कि भाई एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सर, तो मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी में होगी। तो मैं बोलूँगी वी एवरेज जो होगा वो भी इसी में होगा, यानी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया क्या? ये होगा एवरेज वेलोसिटी, यानी इसी डायरेक्शन में जो अपने पास एवरेज वेलोसिटी आएगा और इसी डायरेक्शन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये अपने पास हो गया एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताएं आपको, क्या सर एवरेज वेलोसिटी को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई वी एवरेज जो होगा, मैं बोलूँ कि भाई वी एवरेज जो होगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई के प्लस अपने पास डेल्टा वाई जे के अपॉन ये हो गया डेल्टा टी, और ये हो गया मेरे पास हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपने पास आई के प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपने पास हो गया जे के हो गया। तो मैं बोलूँ भाई वी एवरेज जो होगा वो होगा अपने पास, अरे लाइट गई क्या, अरे लाइट गई, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम ये बोलें कि भाई वी एवरेज जो होगा वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में, प्लस अपने पास हो गया वी एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो इन वाई डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं भाई एग्ज़ाम के तौर पर, यदि आप एग्ज़ाम में करके आओगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो डिस्प्ले अपने को डिस्क्राइब करने के लिए ये कुछ लिखना पड़ेगा। भाई एक्स डायरेक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। अब अभी जल्दी से इसको नोट करेंगे, पहले जल्दी से नोट करेंगे, मैं आपके आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे भाई 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं बात करूँ भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ तो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करें सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम ये बोलेंगे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात करें, यानी वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है भाई। देखिए, अगर आपको डिटेल में जानना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो ये हम कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट पाथ में, आपको बताया, कंप्लीट डिस्कशन दिया है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बोलेंगे ये लिमिटिंग वैल्यू होती है अपने पास एवरेज वेलोसिटी की, और एवरेज वेलोसिटी हम बोलेंगे ये होता है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और जब इसकी एवरेज वेलोसिटी आप लेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो होगी अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे बोल देंगे ये अपने पास, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई एक्स वाई डायरेक्शन हम बोलेंगे, तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ये बोलें कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोलें कि ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हम बोल देंगे डेल्टा टी को बहुत जीरो कर देंगे, और डेल्टा आर वेक्टर को हम लिख देंगे डेल्टा एक्स आई के प्लस हम बोल देंगे डेल्टा वाई जे के हो गया, ये अपने पास हो गया डेल्टा टी हो गया, और यहाँ पर हम बोल देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो गया अपने पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया आई के प्लस अपने पास हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हम कर देंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, ये हो गया जी कैप, और हम इसको बोल देंगे भैया डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया अपने पास आई कैप प्लस अपने पास ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी, ये हम बोल देंगे जे कैप हो गया, और ये जो हो गया अपने पास हो गया वी एक्स आई कैप प्लस अपने पास हो गया वी वाई जे कैप, यानी ये हो गया अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे भाई समझ गए क्या, जल्दी से बोल देंगे मेरे को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। समझ गए 2 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में अपने पास वी जेड और आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कुछ हमने बताया। अच्छा, ग्राफ में कैसे बताएं भाई,
यहाँ पर कैसे बताएं? तो यहाँ पर भी बता सकते हैं। पहले हम इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आराम से शुरू से हम बताएंगे आपको। देखें कि ये होता क्या है एक्चुअल में। तो हम बात करते हैं, चलो हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटीज हैं उनका। तो भाई एक बात बता दें आपको, हम ये बोलें कि यहाँ पर कोई पार्टिकल था आपका और यहाँ से यहाँ पर चला गया, ये तो था इसका इनिशियल लोकेशन, हम बोलते हैं यहाँ पर इसका इनिशियल लोकेशन था, ये उसका फाइनल लोकेशन था, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया था, यहाँ पर कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया था डेल्टा आर वेक्टर हो गया था, ये हो गया था आर वेक्टर हो गया था, ये आर डैश वेक्टर हो गया था, ये अपने पास 0 0 था लोकेशन, ये अपने पास एक्स एक्सिस था, और ये अपने पास था वाई एक्सिस था। ये कुछ था, ऐसा ही था, बिल्कुल था। ये अपने पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब मैं बात करूं सर, मैं बात करूं कि देखिए पार्टिकल यहां से यहां गया तो इसने डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम बोल देते हैं अपने यहां से मोशन स्टार्ट की पार्टिकल ने और बी पर जाकर रुक गया। बी पर जाकर रुक गया तो हमने बोल दिया कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी जो है वो अपने पास एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, डेल्टा टी को बहुत कम करना पड़ेगा। अब डेल्टा टी को कम करना पड़ेगा मतलब टाइम इंटरवल को घटा रहे हैं, तो मान लीजिए पहले टोटल टाइम आपको 1 घंटा लगा, तो आधा घंटा में कहाँ आएगा वो मान लीजिए यहाँ पर था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ। फिर जो है वो और मतलब डेल्टा टी को बहुत ही कम कर दिया आपने, बहुत ही कम कर दिया, तो वो डेल्टा अपने पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर दूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत बहुत कम कर देते हैं मतलब टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरफ होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। अब उस इंस्टेंट की बात कर लेता हूं मैं। ये जो टोटल टाइम था, मैं बोलूं कि भाई ये जो टाइम था ना, ये जो टाइम था वो डेल्टा टी टाइम है यहां से यहां तक। अब डेल्टा टी 0 कर दिया तो वो इसी पॉइंट पर आ गया, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ ही तो होगी। अरे बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो भाई, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट यानी डी आर वेक्टर की डायरेक्शन। और जो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी टेंजेंट में, उसकी मोशन के टेंजेंट में डाल दो एक स्लोप, जिसको सॉरी वो टेंजेंट डाल दो यार, क्या डाल दो, टेंजेंट डाल दो। मतलब पार्टिकल इस तरह मोशन कर रहा है, जिस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट डाल देंगे जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, ये पार्टिकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाएगा। मान लेते हैं कभी 40 किलोमीटर पर आवर है, फिर 40.1 हुआ, 40.3 हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी कितनी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने बोल दिया Vx और Vy में रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको Vx और Vy में भी रिजोल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि भाई जैसे ये इंस्टेंटेनियस है तो इसको हम बोल देता हूँ, ये तो हो गया Vx हो गया और ये हो गया Vy हो गया, यानी ये हो गया Vy वेक्टर हो गया और ये हो गया Vx वेक्टर हो गया। अरे बोल दो जल्दी से, समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम नीचे बना देंगे इसको आपको समझाने के लिए। तो मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ से कुछ यहाँ गया, पार्टिकल इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी वेक्टर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डायरेक्ट वी वेक्टर भी बोल देते हैं। अब इसको हम रिजोल्व करेंगे, ये हो गया Vx में रिजोल्व कर दिया, हम इसको बोल दिया ये Vy में रिजोल्व कर दिया, यहाँ पर Vx हो गया, ये Vy हो गया। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बोल दो। अब बोल देंगे सर पार्टिकल की ये वी वेक्टर है, तो यहाँ पर ये एंगल भी बता सकते हैं सर फाई, तो फाई जो एंगल हो गया सर वो हो गया tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। बोलो हाँ कि ना, ये फाई tan इनवर्स Vy अपॉन Vx भी हो जाएगा। अरे बोल दो भाई जल्दी से बोल देंगे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने आपको बताया वेलोसिटी के बारे में,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये बताया मैंने आपको। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेंगे भाई। ठीक है भाई, हो गया, जल्दी से नोट हो गया, कर लिया नोट। हम आगे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। तो ये कुछ आपको बताया वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और 2 डायमेंशन में वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2 डायमेंशन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। कुछ इस प्रकार से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे 2 डायमेंशन मोशन में। और 2 डायमेंशन मोशन के अंदर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है क्या होती है? जिस पाथ में वो मोशन कर रहा है उसके टेंजेंट डाल दो, वो उसकी मोशन को दिखाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को। जैसे मैं बोलूं कि पार्टिकल जो वो ऐसे मूव कर रहा है प्लेन में, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है, यानी 2 डायमेंशन मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पर कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो वो अक्ष और वाई है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं बोलूंगा इसकी टेंजेंट डाल दो, ये हो गया वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट डाल दो, ये वेलोसिटी ये इस प्रकार से होगी। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी भाई? यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, वी डबल डैश बोल देते हैं। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर कुछ इस प्रकार से होगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, at whatever point if you want to know that what is the direction of velocity, you will have to do simple, just draw a tangent on that point at that instant. Simply you will get the direction. So this is all about the velocity in 2 dimension in plane. And the next topic we will discuss what is the acceleration. भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? जल्दी से बोल देंगे सारे के सारे बच्चे, मेरे को जल्दी से बोल देंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई जल्दी से बोल देंगे भाई क्या होता है। हम बात करें भाई एक्सेलरेशन की, बोल दो भाई जल्दी से, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम बोल रहे हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम बोल देंगे एक्सेलरेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब नहीं दे रखा हो तो ऑब्वियस हम मान लेते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो बताएं ग्राफ में कैसे दिखाएं सर? अच्छा, एक्सेलरेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं। एक्सेलरेशन हम बोले कि अपने पास नॉन यूनिफॉर्म होता है, हम ये बोलें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। हम बोलें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। हम ये बात करें कि भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, हम ये बोलें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। वाजिबा। अच्छा, हम ये भी बोल दें क्या कि अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अरे बोल सकते हैं भाई, ये एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और बोल सकते हैं भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये बोल सकते हैं भाई। बोलो कि जल्दी हाँ कि ना। अब मैं बात करूं एक्सेलरेशन होता क्या भाई, देख लेते हैं भाई। हम ये बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है, वापस हम वही पार्टिकल को लेते हैं और ये मूव कर रहा है इस कर्व पाथ में। ठीक है, इस कर्व पाथ में ये मूव कर रहा है। यहाँ पर उसकी लोकेशन थी पहले, यहाँ पर थी पॉइंट ए के ऊपर, फिर वो घूमता हुआ बी पॉइंट पर आ गया। अच्छा, ए पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो आर वेक्टर है, बी पोजीशन का जो अपने पास जो पोजीशन वेक्टर वो आर डैश वेक्टर है। हम ये बोल रहे हैं कि ए पोजीशन के ऊपर, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ए पोजीशन के ऊपर, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ए पोजीशन के ऊपर, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए,
हाँ तो भाई क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि भाई ये यहाँ से यहाँ आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर हो गया। लेकिन हमें तो बताना क्या है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम बोलता है चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई पहले वेलोसिटी कितनी थी, इस प्रकार से थी, मान लेते हैं वेलोसिटी वी वेक्टर थी। फिर यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं भाई यहाँ पर हो गया, ये हो गया वी डैश वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे पार्टिकल बी में गया, पार्टिकल जो है वो ए पोजीशन से पोजीशन बी में गया, ए पोजीशन से वो बी पोजीशन में गया पार्टिकल। तो ए पोजीशन से जब बी पोजीशन में गया, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम ऑफ इंटरवल लिया, इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी लिया, तो हम बोल देते हैं कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी वेक्टर हो गया अपॉन डेल्टा टी टाइम हो गया। अच्छा डेल्टा वी वेक्टर कितना हुआ, वी डैश वेक्टर हो गया माइनस वी वेक्टर और डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं टी डैश माइनस टी वॉट एवर, और ये हो गया डेल्टा टी टाइम, ठीक है। इसको भी हम बोल देते हैं कि पहले तो टी टाइम पर था, फिर वो टी डैश टाइम पर हो गया, तो हम बोल देते हैं टी डैश माइनस टी। तो ये हम बोल देते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा ग्राफ में कैसे दिखाएं सर ग्राफ में कैसे दिखाएं भाई, ग्राफ में कैसे दिखाएं। तो देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि वी डैश वेक्टर है, ठीक है। तो वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर कितना होगा, माइनस वी वेक्टर, ठीक है। तो वी डैश वेक्टर ये हो गया, माइनस वी वेक्टर है, तो माइनस वी वेक्टर के लिए हम क्या कर देंगे, ये वी वेक्टर है और माइनस वी वेक्टर हम बोलें तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो गया अपने पास माइनस वी वेक्टर, ये हो गया अपने पास माइनस का वी वेक्टर हो गया, ये हो गया वी वेक्टर वी डैश वेक्टर। तो वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर हम बोलेंगे, अरे बोल दो भाई ये वी वेक्टर था, फिर अपने पास वी डैश वेक्टर हो गया, ठीक है, और फिर वी डैश माइनस वी करेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा रिजल्टेंट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उसका जो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यार नहीं हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से। अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मैं, अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे, और अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन मतलब मैं बोलूँगी डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से। और डेल्टा वी वेक्टर हम बोल देंगे यहाँ पर जो हो गया डी वी वेक्टर अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। अरे जल्दी से बोल देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पर हो गया डी वी वेक्टर, ठीक है। अच्छा हम आगे और भी लिख सकते हैं, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी हो गया। अच्छा वी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी तो बताया था डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप लिख सकते हैं, प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप लिख सकते हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई कैप हो गया, प्लस अपन बोल सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी टू जे कैप हो गया, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस में हो गया एक्सेलरेशन, और ये अपने पास हम जनरल बोल दिए, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर ली भाई, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया अपने पास। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या करेंगे, डेल्टा टी को जीरो करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स को जीरो करेंगे, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर वो इनिशियल लोकेशन ये आर वेक्टर थी, यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी वो वी वेक्टर कुछ इस प्रकार से था। अच्छा जी भाई इस प्रकार से था। अच्छा डेल्टा टी बहुत 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 पास में है, कुछ यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। ये तो वी वेक्टर है भाई, ये तो क्या है वी वेक्टर है, तो ये अपने पास वी डैश वेक्टर हुआ, डेल्टा टी को किया, और कम कर रहे हैं भाई, और कम कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर होगा क्या भाई, उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया वी वेक्टर। अब डेल्टा टी को मैं बहुत बहुत पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया वेलोसिटी को, यहाँ पर जस्ट इसके पास कर दिया, तो हम बोलते हैं वेलोसिटी वी डैश वेक्टर, ये हुआ। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आ गया, जस्ट इसके पास में आ गया, तो वही वी वेक्टर हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर हो जाएगा अपने पास। अरे बोल दो भाई जल्दी से, हाँ ना बोलना पड़ेगा।
तो ये हो गया अपने पास आर वेक्टर। और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर है पार्टिकल, तो ये हो गया आर डैश वेक्टर, यानी हो गया वी डैश वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो हम बोले वी डैश माइनस वी क्या होगा, तो वी डैश माइनस वी हम बोलेंगे वो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अरे जल्दी से नोट करेंगे भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलिए भाई, हो गया नोट, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से नोट हो गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाजिबा, मज़ा आ गया। डायरेक्शन भी हमने देख लिया, चेंज इन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर इतना हुआ तो हम आगे चलें। ठीक है, डायरेक्शन के लिए और भी हम आज आसानी से और भी हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अरे जल्दी से बोल दो भाई। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को घटा देंगे, वहाँ से अपने पास एक्सीलरेशन डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड हम निकाल ही लेंगे। तो कुछ हमें इस प्रकार से 2 डायमेंशन मोशन को हमें डिस्कस करना है। बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर, हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमने पास एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, अब हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें इन 2 डायमेंशन, तो हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करें। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, if a particle is moving, if a particle is moving in 2 dimension, in 2D with constant acceleration, with constant acceleration, with constant acceleration, ठीक है, then we can use Newton's भाई साहब फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, विद वेक्टर। ठीक है, विद वेक्टर्स। कैसे भाई, कैसे भाई, वेक्टर के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं? मान लेते हैं, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो होती है, सिंपल हम बात करें फॉर 1D के लिए हम बात किया था, हमने फॉर 1D के लिए बात किया था, क्या किया था 1D के लिए हमने बोला था कि v इक्वल टू होता है u प्लस टी। ठीक है, यही क्या था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हमने बोल दिया था 2s बोल दिया था। ठीक है, फिर हमने बोल दिया था कि भाई s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बोल दिया था। ठीक है, और फॉर 1 डायमेंशन के लिए हमने ये बोल दिया था कि nth में डिस्टेंस ट्रेवल u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 बोल दिया था, कुछ इस प्रकार से किया था। बट 2D में कैसे करें, 2 डायमेंशन में जस्ट वेक्टर बोल देंगे, फॉर 2D के लिए हम क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। तो वेक्टर के लिए हम बोलेंगे भैया v वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर होगा। अरे बोल दो भाई, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, फिजिक्स है, आसानी से करेंगे, डीप से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे आसानी से, तब मज़ा आएगा अच्छे से पढ़ने में। ठीक है,
जल्दी से बोलेंगे। आगे क्या बोलेंगे, तो भाई वी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का यू वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना हो तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं या डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर और एस वेक्टर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेक्टर से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो हम बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट एस। अब हम बात करें भाई एस वेक्टर, तो ये हो गया अपने पास यू टी प्लस अपने पास हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला था ये केवल हमने स्ट्रेट पाथ के लिए किया था, ध्यान हो तो। इसकी कंडीशन क्या थी, वैलिड ओनली फॉर दैट पार्टिकल, ठीक है, मूविंग इन वन डायमेंशन, मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। ये उसी के लिए वैलिड था मेरे दोस्त, अगर ध्यान हो तो कंडीशन बताई थी आपको। ठीक है, ये केवल उसी के लिए वैलिड था। तो यहां पर हम लिख तो सकते हैं, 2 डायमेंशन में 1D भी तो मोशन हो सकती है, लिख तो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो वो 1D का केस होगा। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से आपको बताया। अब जितने भी फॉर्मूले, जितने भी मोशंस ऑफ इक्वेशन, जितने भी अपने पास जो फॉर्मूले किए वो सभी जगह वैलिड है, बशर्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, वट एवर काइंड ऑफ मोशन इफ यू आर डिस्क्राइबिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन यू कैन यूज दीज इक्वेशंस। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। ये अपना बेसिक्स चल रहा है भाई, ये अपना चल रहा है बेसिक फॉर 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो भाई इतना हमने नोट किया, जल्दी से कर लेंगे भाई इसको नोट। वेट किसका कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये हमने आपको बताया बेसिक के बारे में कुछ 2 डायमेंशन मोशन का। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ 2 डायमेंशन मोशन एंड दैट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ वो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।